बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम अपने लिए आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। छोटा फॉर्म है, इसको हम बड़ा करके लिखेंगे। ये सिंपल हमारा काम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट लेंगे। हमने एक बात सीखी थी कि ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाए लॉग में, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, 1.96 है। हमने कहा कि पॉइंट को ख़त्म करके इसकी जगह क्या आएगा, पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने ज़ीरो लगा लिए जाएंगे। 2 नंबर हैं तो हमने 2 ज़ीरो लगा लिया, मल्टीप्लाई बाय। दूसरी बात हमने पहले चैप्टर में सीखी थी कि अगर हमारे पास पावर माइनस में आ जाए, इसको अगर हम फ्रैक्शन बटा की फॉर्म में लिखें तो इसका पावर वापस क्या हो जाएगा, प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पावर माइनस की फॉर्म में, अगर इसको बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की डिवीजन की फॉर्म में लिखें तो इसका पावर वापस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको वापस ऊपर लेके जाए फिर से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हमने सीखी थी। ये सिंपल सा और आसान सा काम अभी तक हमने किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया तो वैल्यू क्या रह गई, 196 रह गई हमारे पास। ये ठीक हो गया। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास है 10 की पावर 2। 100 को 10 की पावर में 2 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स कि 10 की पावर 2 का मतलब 10 को अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, जिसको हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और वो 100 बन जाता है। ये भी 100 है, ये भी 100 है। मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 की पावर 5। ठीक है, इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन का मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। याद रखिए, ये साइंस आपके समझाने के लिए सिर्फ। 196 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 196 ही आएगा हमारे पास। ये बात याद हो गई। अब दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। 2 + 5, इसको हमने कुछ इस कंडीशन में लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 196 हमारे पास 10 की पावर 2 + 5 कितने हो गए, 7। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके क्या है हमारे पास। पहला तरीका यह है, आसान सा तरीका। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, एग्जाम माहौल में आप कैलकुलेटर लेके गए तो आपके लिए आसान है। 196 यहां पर 10 के ऊपर पावर क्या है, 7 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 के साथ 1 के साथ कितने जीरो लगा ले जाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 के साथ हम 07 लगा लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास। इस वैल्यू को इसके ऊपर हम डिवाइड करवा लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर हमारे पास कैलकुलेटर हुआ तो। ठीक हो गया। हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो वैल्यू है 10 की पावर क्या है, 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट होगा, इस वैल्यू के बाद 7 डिजिट्स, 7 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। ये बात याद हो गई। हमारे पास ये जो पावर है वो प्लस में है। ठीक है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यही बात हमने सीखी थी कि नहीं, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो किस शक्ल में आएगा, पॉइंट का जो पावर है, पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ऐसी बात ही कि नहीं, तो यहां पर भी पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे, 7 डिजिट्स जाएंगे। अब यहां पर चेक करें, इसको मैं कैसे लिखता हूं। 196 मैंने लिखा, 1 2 3, 3 नंबर गए, टोटल कितने नंबर जाना है, 7। आगे हमारे पास नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 है, 4 5 6 7, ये पॉइंट लगा लिया और 0। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कैलकुलेटर से ये करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पर 10 की पावर 7 है। ये जो वैल्यू है 196, इसका मतलब ये हुआ 6 से स्टार्ट करके 7, इस तरफ हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास 3 ही नंबर है, बकाया नंबर क्या लगा लेंगे, 0 0 0 लगा लेंगे। हमारे पास ये सिंपल सा आंसर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी तरफ हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। इसके साथ क्या किया जाएगा, फिर से हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो है
4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ 6 जीरो लगा लिए जाए, ये हमने लगा लिया। अगर कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 4.231234, ये हमारे पास वैल्यू बन गई 123456। अब अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर नहीं है तब क्या किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0.6 में है तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है, पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है 423, ठीक है। अब हमारे पास इस तरफ जाएंगे, 423 ये वैल्यू पहले से मौजूद है, हम क्या करेंगे 1 2 3 4, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 0 लगा लिए, पॉइंट यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम पॉइंट को यहाँ पर मूव करवा लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा, 4 2 3 ट्रिपल 4 0, यह हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया इसका। तो लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सिंपल और आसान अल्फाज में इसको सीख लेते हैं, क्लियर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन फिर से पॉइंट में दिया गया है, हमने कहा था कि अगर पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, हम डिवीजन में चले जाएंगे और ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करके इसकी जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो, यहाँ पर एक ही नंबर है एक ही जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 10 की पावर क्या है, माइनस में है, ऐसी कंडीशन में हमने कहा कि पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म, बटा की फॉर्म, डिवीजन की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको वापस ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर 10 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 समझेंगे इसको, ये बात हमें सीखी है। अब ये किस फॉर्म में आया, 14/10 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 की पावर 7। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही काम हम करवा लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 14 ही आता है। यहाँ पर जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो आपस में ऐड हो जाते हैं और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है, 1 + 7। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। 14/10 की पावर 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 10 की पावर 8 का मतलब है कि हमारे पास 1 के साथ कितने ज़ीरो होने चाहिए, 8 होने चाहिए, हम 1 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 0 लिख लिए, ठीक हो गया, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 14 को इस नंबर के साथ डिवाइड करवा ले, 1 के साथ 8 0 है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आपके पास एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं है तो हम यहाँ से आंसर लिखेंगे, अगर कैलकुलेटर है तो इसके बाद आपने ये स्टेप करना है, जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो लिखेंगे, कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ये स्टेप करने की फिर ज़रूरत नहीं है। हमने कहा 10 की पावर किस चीज़ में है, प्लस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट है वो राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ गया है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो पावर होगी, पावर किस में होगी, फिर पॉजिटिव में होती है। यहाँ पर पावर पॉजिटिव में है कि नहीं, इस बात से हमें अंदाज़ा हो गया कि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। कितने डिजिट्स नंबर गया है, 8 डिजिट्स गया है, सिंपल और आसान सा काम है। सबसे पहले मैं 14 लिख लेता हूँ, पॉइंट यहाँ पर है कि नहीं, कितने डिजिट्स गया है, 8, 1 और 2, हमारे पास 2 ही डिजिट से बकाया, क्या लिख देंगे, 0, 3 4 5 6 7 8, 8 0 हो गए, 0.0, ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका आसान सा तरीका था, अगर कैलकुलेटर हो तब भी ये आंसर आएगा, बिना कैलकुलेटर के करेंगे तो ये प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट्स थे, हमने सिंपल और आसान अल्फाज में इनको यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये वाले लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।